कि जो कोई और नहीं कर पाया वो हम खुद से करके देखें। सर मैंने ऐसे काफ़ी देखे कि जो लेडीज़ होते हैं वो उनको जो भी फंड आता है वो नहीं मिल पाता है। जैसे आता तो है, गवर्नमेंट अपना काम करती है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना जो पद होता है उनका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो आपको कभी समाज से डर नहीं लगा कि एक लड़की, कम उम्र की लड़की होकर आगे की सोच रही हैं, आगे जाने का ट्राई कर रही हैं, कहीं समाज से कुछ दबाव? कहा कि अरे एक बेटी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, आपको अपनी माता को चुनाव लड़ाना चाहिए। हमारा कोई डिसीजन गलत भी होगा तो हमारी बहन उसका विरोध करेगी कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, इसलिए कि पावर सत्ता तो उनके पास न रहेगा। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। फिलहाल मैं मेरे आसपास देख रहे हूं कुछ लोग बैठे हुए हैं और पंचायती चुनाव का समय है और गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड में हूं। फिलहाल मैं तिवारी मटेनिया पंचायत में हूं और मेरे समक्ष जो मेरे दाहिने बगल बैठे हैं चंदन तिवारी जी हैं और मेरे बाएं बगल इनके फैमिली है और इसमें फैमिली में एक खास सदस्य हैं जो यहाँ येलो कलर की ड्रेस में बैठी हुई हैं, विनीता कुमारी जी जो मेरे समक्ष हैं और ये इस बार महज ये 22 साल की हैं और मुखिया प्रत्याशी हैं। तो आखिरकार क्या ऐसे वजह रही कि 22 साल की उम्र में खुद को इतना कम उम्र में लड़की होकर इतना आगे तक सोचना और क्या क्या परिस्थितियाँ रहेगा, ऐसा क्या क्या उन्होंने देखा, कैसे कैसे सिचुएशन इन्होंने फेस किए, उसके बाद खुद को नॉमिनेट किया है। तो विनीता जी आपका सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं विनीता कुमारी तिवारी मटनिया से। हम सीधा ये जानेंगे, आप 12th कहाँ के, इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से की? बलिवान हाई स्कूल से। अच्छा, ग्रेजुएशन? इग्नू से जी। कंप्लीट हो चुका है या फिर फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर। सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी चुना और फील्ड भी, कैरियर भी उसी में बनाना है। कैरियर उसी में बनाना है। सर अभी तो फिलहाल तो यही है कि जैसे मतलब देखा जा रहा है कि कोई नहीं कर पा रहा, तो अभी यही सोचा जा रहा है कि जो कोई और नहीं कर पाया वो हम खुद से करके देखें। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात है लड़की होकर इतनी सोच रखी कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चुना, उसके बाद से इसमें कैरियर बनाने का फैसला चुना। अभी चुना है या नहीं ये तो नहीं तय है, लेकिन मुखिया प्रत्याशी फिलहाल है। तो आपसे ये जानेंगे आखिर ऐसे क्या चीज़ आपने देखा, ऐसा क्या समझा जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, इस बार मुखिया पद का दावेदार मुझे होना चाहिए, खुद को नॉमिनेट करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। सर मैंने ऐसे काफ़ी देखे कि जो लेडीज़ होते हैं वो उनको जो भी फंड आता है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि जो वृद्धा पेंशन हुआ या फिर रोजगार का हुआ या फिर जो भी हो, तो वो आता तो है, गवर्नमेंट अपना काम करती है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना जो पद होता है उनका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उनका इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये देखी कि जब बहुत सारे लेडीज़ हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, दूसरों के खेत में जाकर काम करना, ऐसे होता है तो अपना मतलब होता है तो वो कर सकते हैं। तो यही सोची कि जे अगर हम यानी सीधे तौर पे यही कहें कि अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और योजनाओं को धरातल पर नहीं लाने का काम करते हैं, यही चीज़ आप कहना चाहती हैं। अच्छा, चलिए ये बात तो आपका सही है, लेकिन आपको कभी समाज से डर नहीं लगा कि एक लड़की, कम उम्र की लड़की होकर आगे की सोच रही हैं, आगे जाने का ट्राई कर रही हैं, कहीं समाज से कुछ दबाव? सर तो इसमें डरने की क्या बात है, और समाज कब तक किसी का साथ देती है, वो तो सिर्फ अपने पर ही रहती है। तो समाज से क्या करना है, समाज तो अगर आज हम अच्छा करेंगे तो भी वो बुरा ही बोलेंगे और कल का बुरा करेंगे फिर भी बुरा ही बोलेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि चूँकि आपने जैसे कहा कि लेकिन आपको तो समाज को लेकर चलना होगा, उनके बागडोर को संभालना होगा, क्योंकि वो लोग आपके अपने हैं। यस सर। उनकी जैसे भी सिचुएशन में है या फिर कोई भी परिस्थिति में होते हैं या फिर कोई भी समस्या उनकी होती है, वो समस्या उनकी नहीं है, वो समस्या आपकी भी है। तो वैसे प्रेशराइज सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर समाज को क्या चाहिए, यही चाहिए ना कि जो उनकी सुविधा होती है या सुख होती है तो वो उनको मिल सके। तो ऐसा तो काफ़ी टाइम हुआ है कि जो उनके पास नहीं पहुंच पाता सुख सुविधा, उसमें हम लोग काफ़ी हेल्प किए हैं। तो वो उन देख कर ऐसा मुझे लगा कि वो मुझे और उत्साहित करेंगे, तो इसकी वजह से मैंने इसकी वजह से मैंने ये मुखिया प्रत्याशी में भाग लिया है। अच्छा, इसका मतलब आप समाज सेवी भी पहले थी, समाज सेवा आपने किया है, समाज को ऐसा क्या क्या आपने इस फील्ड में किया है जैसे वो सब देखकर आपको वोट दे, ऐसा क्या पॉइंट्स हैं वो बताइए। सर मैंने तो नहीं, बट मेरे भैया तो बहुत काफ़ी काम किए हैं। वो बिना पद पे रहे हुए वो दूसरों को वृद्धा पेंशन हुआ, आवास हुआ, या फिर किसानों को खेतों में मतलब वो जो होता है वो किसानों को फसल योजना हुआ, ऐसे बहुत काम वो किए हैं। और जो कि अभी जो थे पहले नहीं कर पाए हैं, तो इसके वजह से
अभी तो फिलहाल में लेडीज सीट चल रहा है, तो इसकी वजह से मैं हूँ और ऐसे में भैया हैं जो भी काम। अच्छा, हमारे समीप इनके भैया हैं चंदन तिवारी जी। चंदन तिवारी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप आपकी चैनल के माध्यम से मैं पंचायत के समस्त ग्रामीण जनता को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, और आप मीडिया बंधुओं का भी। अच्छा चंदन तिवारी जी, मुझे ये बताएं कि अपने बहन को फील्ड में उतारना, आपको क्या लगता है, आपने सही किया? यह हमारा डिसीजन जो है बिल्कुल सटीक है और सही भी है, क्योंकि जब मेरे पास दो विकल्प था, एक हमारी माता जी थी, एक हमारी बहन थी। तो जबकि सरकार की सोच यही है कि महिलाओं की आधी भागीदारी हो, इसी को ध्यान में रखकर महिलाओं के लिए आधी सीट हर एक जगह सरकार के द्वारा आरक्षित की जा रही है। लेकिन मेरे पास दो विकल्प था, एक माता जी का, एक बहन का। उन दोनों में सबसे योग्य हमें हमारी छोटी बहन लगी। और सरकार की जो सोच है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को उनका उचित अधिकार मिले, उनका सम्मान मिले, इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन, जो कि शिक्षित भी हैं, उनको मैंने प्रत्याशी के रूप में अपने पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। अच्छा, एक बात बताया जाए मुझे, लड़कियों को समाज में लाना, बाहर लाना, खासकर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उसमें भी बिहार के गोपालगंज ज़िले में, मुझे नहीं लगता कि आसान होती है। जी। तो आपको ये सोच कहाँ से आई कि हाँ आप ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, हमने जब अपनी बहन को मुखिया प्रत्याशी के रूप में लड़ाने का निर्णय लिया, कुछ लोगों के बीच में ये बात भी गया, तो उन लोगों ने कहा कि अरे एक बेटी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, आपको अपनी माता को चुनाव लड़ाना चाहिए। लेकिन मेरी सोच ये चीज़ है कि कैसे महिलाओं का, लड़कियों का उत्थान होगा, विकास होगा, सरकार की जो सोच है वह कैसे धरातल पर उतरेगी। आज के समय में जो भी अधिकांश प्रत्याशी चुनाव लड़ाते हैं वो एक मुखौटा के रूप में रखते हैं, और यदि वैसे प्रत्याशी जब जीत जाते हैं तो कोई गरीब, कोई असहाय, कोई व्यक्ति जाता है, एक आधार कार्ड पर भी यदि वेरीफाई कराना होता है तो वो उनको कितनी बार दौड़ना पड़ता है। घर के लोग कहते हैं कि अभी मुखिया जी नहीं है, मुखिया जी आएंगे तब दस्तखत करेंगे। तो हमारे दिमाग में यही चीज़ था कि यदि वैसे प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी, योग्य प्रत्याशी जब चुनकर आएगी, उनको मौका दिया जाएगा, तो लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा और उनकी सहूलियत और समस्याओं का समाधान त्वरित गति से उनका निदान होगा। अच्छा, एक बात बताया जाए मुझे, ये अभी पंचायती चुनाव चल रहा है, तो पंचायती चुनाव में क्या होता है ना कि अभी जो कि महिलाओं को सीट है, तो ज़्यादातर अपनी पत्नी को या फिर अपनी माँ को, या फिर आपने जैसे अपने बहन को खड़ा किया, ठीक है, क्या ये समझा जाए कि उनके सपोर्ट में अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं या क्या? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। हमारी सोच यही चीज़ है जो सरकार की मंशा है कि महिलाओं का नारी सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को सत्ता में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी बहन को लड़ाया, नहीं तो मैं लड़ाने के लिए अपनी माता जी को भी लड़ा सकता था एक मुखौटा के रूप में, लेकिन मैंने अपनी बहन को इसलिए लड़ाया कि यह शिक्षित हैं। यदि हमारा कोई डिसीजन गलत भी होगा तो हमारी बहन उसका विरोध करेगी कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, इसलिए कि पावर सत्ता तो उनके पास न रहेगा। इसलिए मुखौटा बनाना कहीं मेरा मकसद, कहीं सोच नहीं रहा है। जी। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात उस वक्त से हो रही है, तो बबीता जी आप बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं तो धरातल पर क्या क्या काम करेंगी, उसके बारे में बताइए। सर, अगर ऐसा देखा जाए तो काम तो बहुत है। धरातल पर अगर करना हो तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ स्कूल भी है, तो उसमें अभी अच्छे से क्लास नहीं चलते हैं, तो उसका भी है। और जैसे कि धरातल पर काम करने का मेरा मतलब ये था कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ऐसा क्या कार्य करेंगी, महिलाओं लड़कियों के लिए, ना कि किसी अन्य वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि आप खुद एक लड़की हैं और उन लोगों की परेशानी आप बखूबी जानती होंगी, बखूबी झेला होगा, तो वो चीज़ों को लेकर बताइए। सर, ये है कि अगर मैं और बाहर निकलकर कुछ भी काम करती हूँ तो ऐसे में बहुत है कि जो बोलते हैं कि नहीं, लड़की को बाहर नहीं निकलना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, उनका घर है, घर पे ही रहे, घर पे ही काम करे। तो ऐसे है कि अगर मैं निकलकर बाहर काम करती हूँ, कुछ गलत नहीं करती हूँ, तो अगला इंसान देखता है तो बोलेगा कि हाँ, इनके घर की लड़की है या फिर बहन है तो वो इतना अच्छे से कर रही है बिना कुछ किए हुए, तो वो देखकर सपोर्ट करे अपनी फैमिली को। जैसे कि ये बहुत है कि अगर बाहर नहीं जाना है तो घर पे ही ऐसे बहुत सारे काम है कि वो
किया जाए, जैसे सबको मशीन दिलाया जाए सिलाई के लिए, कढ़ाई के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं कि जे वो घर पे भी बैठकर काम कर सकती है और जिसका मतलब अच्छा सोच हो वो बाहर निकल कर भी अपना काम कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये थी विनीता जी की सोच। और एक बात आपको बताएं तो 22 साल की उम्र में आगे आई हैं, भले ही जीत हासिल हो या ना हो, और पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन इतनी कम उम्र में आगे आना, खुद को नॉमिनेट करना, ये किसी के लिए मोटिवेट जरूर ये कर सकती हैं, अन्य लड़कियों को मोटिवेट जरूर कर सकती हैं कि आप भी ये बन सकती हैं। आप भी अपने पंचायत में या फिर किसी स्टूडेंट यूनियन लीडर हो या फिर कहीं भी अगर लीडरशिप भी ना मिले तो आवाज़ ज़रूर उठा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इनसे प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए बने रहे हमारे